पुराने ज़माने की बात है। घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी, धौलीपुरा। इस बस्ती के किनारे पर एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था रतन। रतन सारी दुनिया से बिना शिकायत के जीता था, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था, उसकी बीमार माँ, जो कई महीनों से बिस्तर पकड़े हुए थी। रतन का दिन गुजरता था लकड़ी काटकर बेचने में, और रात उसकी माँ के पास बैठे बैठे। बेटा, इतनी मेहनत मत किया कर, माँ धीरे से कहती। रतन हमेशा मुस्कुराकर कहता, बस थोड़ा सा इंतजार करना माँ, मैं एक दिन हमारे नसीब बदल दूंगा। लेकिन असली सच तो ये था कि किस्मत रोज उससे एक कदम और पीछे ढकेल देती। जंगल से लकड़ी कम मिलती, बाजार में दाम और कम मिलते, और माँ की दवाई और महंगी हो जाती। जंगल का सफर। एक दिन रतन सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला। आसमान में हल्की सी रोशनी थी और हवा में सर्दी का एहसास। जंगल में गहरा सन्नाटा था। रतन ने सोचा, कल सिर्फ 2 गुच्छा लकड़ी बिक्का, अगर आज भी कुछ न मिला तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक बड़ा सा पेड़ काटने लगा, लेकिन जमीन इतनी सूखी थी कि पेड़ हिल भी नहीं रहा था। काफी कोशिश के बाद थका मांदा रतन एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसने अपने कान के पास एक अजीब सी सरगोशी सुनी, जैसे हवा खेती हो या कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। रातन, रातन। रतन घबरा कर खड़ा हो गया। कौन कौन है वहां? जंगल चुप था, सिर्फ पत्तों की हल्की खुसफुस। रतन ने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रहस्यमयी बेल। आवाज उसे एक पुराने सूखे हुए पेड़ के पास ले गई। पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटी सी हरा भरा बीट जैसा गोला चमक रहा था, जैसे अंधेरे में कोई जुगनू जल रहा हो। रतन ने सोचा, ये तो अजीब चीज है, जंगल में ऐसा बीज कभी नहीं देखा। जैसे ही रतन ने हाथ बढ़ाया, वो चमक और तेज हो गई और एक हल्की सी नर्म आवाज उस बेल के अंदर से सुनाई दी। मुझे लेकर जा, मुझे पानी दे, फिर देख तेरे किस्मत कैसे बदलती है। रतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कोई जिन भूत तो नहीं? लेकिन आवाज बिल्कुल नरमी और प्यार से बोली। रतन का डर कुछ कम हुआ। उसने करार किया, चलो एक मौका देखते हैं, इसे घर ले जाकर देखूंगा। उसने बेल को उठाकर अपने टोरने में रखा और घर की तरफ चल दिया। घर लौटना। घर पहुंचकर रतन ने बेल को मिट्टी के एक पुराने मटके में डाल दिया और थोड़ा सा पानी दे दिया। उसने माँ को नहीं बताया, क्योंकि वो उन्हें बेशक परेशान नहीं करना चाहता था। रात को जब सब सो रहे थे, हवा में एक अजीब सी ताजगी फैलने लगी, जैसे कोई गंदी हवा को साफ कर रहा हो। और तब रतन ने देखा कि मटके में दबी हुई बेल तेजी से बढ़ रही है। एक पल में वो मटके से बाहर निकलकर कमरे की दीवार तक पहुंच गई। रतन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक फिर वही नर्म सी आवाज सुनाई दी। रतन, कल सुबह तक मैं अपना पहला आशीर्वाद दे दूंगी। रतन ने कहीं डर कहीं उम्मीद के साथ बेल को देखा और धीरे से बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बेल चुप थी, बस हल्का सा हिला रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। रतन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, शायद अच्छा या शायद बहुत डरावना। सुबह की रोशनी कमरे में घुस रही थी। रतन रात भर जागता रहा था, इस डर में कि कहीं वो बेल कुछ नुकसान न कर दे। लेकिन जब उसकी नींद थोड़ी सी लग गई तो एक अचानक खुशबू ने उसे जगा दिया। एक मीठी फूलों जैसी लेकिन बिल्कुल अनोखी खुशबू। रतन ने आंखें खोली और देखा, जादुई बेल पूरे कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन डरावनी नहीं लग रही थी। उसके पत्तों में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसने बेल से डरकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहत है तुम्हारी? बेल में से फिर वही सरगोसी आवाज निकली, मैं आशीर्वाद हूं, लानत नहीं। पहला उपहार तेरे दरवाजे पर पड़ा है। रतन चौंक गया। दरवाजे पर? किस चीज का उपहार? वो तुरंत भागकर दरवाजा खोला। चरागाह की सुगंध और सोना जैसी लकड़ी। दरवाजे के बाहर एक गुच्छा लकड़ी पड़ा था, लेकिन ये आम लकड़ी नहीं थी। इसका रंग सुनहरी था और दोपहरी की रोशनी में हल्की सी चमक रहा था। रतन ने एक टुकड़ा उठाया तो वो इतना हल्का था जैसे कपास। उसने कुल्हाड़ी से एक टुकड़ा काटने की कोशिश की। कुल्हाड़ी धार से टकराकर टिंग की आवाज के साथ वापस उछल गई। ये तो किसी लोहे से भी ज्यादा मजबूत लगती है, लेकिन इतनी हल्का भी। बेल की आवाज फिर गुनगुनाई, ये पहला वरदान, इस लकड़ी को बेच
और पहली मुसीबत दूर कर। रतन के मन में आस की चमक जग गई। इसका मतलब माँ की दवाई, उनका इलाज? बेल चुप थी, लेकिन पत्तों का हिलना उसका जवाब था। माँ का इलाज। रतन तुरंत वो सुनहरी लकड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। व्यापारी उस लकड़ी को देखकर हैरान रह गए। एक व्यापारी ने पूछा, रतन, ये किस जंगल का खजाना उठा लाया? ये लकड़ी नहीं, जैसे किसी देवता का दिया हुआ उपहार लग रहा है। रतन सिर्फ इतना ही बोल पाया, जंगल में मिल गई। दाम पूछने पर व्यापारी बोले, जो चाहो ले लो, ऐसी लकड़ी जिंदगी में पहली बार देखी है। और उस दिन रतन को उतने पैसे मिल गए जितने उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। वो जल्दी से दवाई, खाना और माँ के लिए गर्म कंबल लेकर घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा माँ पहली बार बिस्तर से उठकर बैठ रही थी। माँ, आप खड़ी कैसे हुई? माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, रात को पता नहीं कैसे एक ताजगी सी महसूस हुई। सांस भी ठीक चल रही है, दर्द भी कम हो गया है। रतन का दिल भर आया। उसे तुरंत समझ गया, ये जादुई बेल का चमत्कार था। जंगल का राज गहरा हो रहा था। रात को रतन बेल के पास गया। तुमने मेरी माँ की जान बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। पर मुझे बोलो, तुम चाहो क्या? बेल में से आवाज आई, बदला, सिर्फ एक बदला। रतन घबरा गया। बदला? किससे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बेल की आवाज में पहली बार जरा ठहराव था, जैसे कोई दर्द, कोई सिरका हुआ गुस्सा छिपा हो। जंगल का राज गहरा है रतन। इस जमीन पर एक जुल्म हुआ था और उस जुल्म का बोझ मैं हजारों सालों से उठा रही हूं। रतन की हृदय ढह गया। आखिर तुम कौन हो और कैसा जुल्म? बेल के पत्ते तेज हवा में हिलने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को याद करते हों। समय आने पर सब पता चलेगा। कल सुबह मेरे दूसरे वरदान के लिए तैयार रहना। रतन ने धीरे से पूछा, दूसरा वरदान? पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बेल की आवाज में एक ठंडी सी थकान थी। सिर्फ सच को सुनने की हिम्मत रखो। कमरा एकदम ठंडा हो गया। रतन ये महसूस किया कि अब ये सफ़र सिर्फ गरीबी दूर करने का नहीं रहा, ये एक पुराने खतरनाक राज को खोलने का सफ़र बन चुका था। रतन सुबह से ही बेचैन था। बेल ने कहा था, दूसरा वरदान कल मिलेगा, और रतन सोच सोच कर परेशान था कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। घर में माँ ज्यादा ठीक लग रही थी। उन्होंने पूछा, रतन बेटा, तुम रात भर जगते हो, कुछ परेशानी है क्या? रतन मुस्कुराया, बस काम का बोझ माँ, आप फिक्र मत करो। लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। रात को बेल ने जुल्म, बदला और राज की बात जो की थी, उसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। बेल का दूसरा वरदान। सूरज निकलते ही बेल के पत्तों में चमक फूट पड़ी। रतन जैसे ही बेल के पास गया, पत्तों में से एक पतला सा रेशा निकलकर हवा में हिलने लगा, जैसे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा हो। बेल की आवाज आई, रतन, आज जंगल जा। पुराने देव वृक्ष के पास मेरी एक शाख गिरा है। वहां तेरा दूसरा वरदान तेरा इंतजार कर रहा है। रतन ने हैरानी से पूछा, देव वृक्ष? कौन सा? बेल चुप हो गई, लेकिन उसके रेशे ने उस गहन जंगल की तरफ इशारा किया जहां रतन कभी नहीं गया था। रतन कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकल पड़ा। गहरा जंगल और सन्नाटा। आज जंगल कुछ अलग था। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों का हिलना, सब कुछ सूनी सूनी, जैसे हवा भी रुकी हो। जितना रतन आगे बढ़ता, उतना ही जंगल अंधेरा होता जाता। ट्रीज बड़े, मोटे और उनकी जड़ें अजीब अंदाज में निकली हुई। अचानक रतन के सामने एक बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष आया, जिसका तना 3 आदमियों के घेरे जितना मोटा था। रतन ने बोल उठा, यही होगा देववृक्ष। उस वृक्ष के नीचे एक चमकती हुई हरा टर्कवाइज रंग की शाख पड़ी थी, बिल्कुल उन लकड़ियों जैसी, मगर और ज्यादा चमकदार, बिल्कुल जैसे किसी देवी की छड़ी हो। जैसे ही रतन ने उस शाख को छुआ, बजली सी रतन के हाथ से गई। उसकी आंखों के सामने जंगल चमक उठा और बेल की आवाज बनी, ये शाख तुझे हिफाजत देगी, पर ध्यान रख, जंगल में कोई और भी जाग गया है। रतन ने घबराकर हाथ झटका। कौन जाग गया? किसकी बात कर रही हो तुम? बेल चुप थी। अंधेरी शक्ति की आमद। रतन ने शाख उठाई ही थी कि जंगल में से हल्की सी गरज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन के अंदर से आवाज मार रहा हो।
पीछे मुड़कर उसने देखा एक लंबे पतले साए जैसे आदमी का आकार। उसकी आंखें बिल्कुल रक्त लाल। वो कोई आदमी नहीं था, उसका शरीर काफी हद तक आदमी जैसा, पर उसके हाथों की उंगलियां आम से 3 गुना लंबी और काली थीं। साया गरजा, किसने तुझे देव वृक्ष के पास आने की इजाजत दी इंसान? रतन का गला सूख गया। मैं तो सिर्फ एक लकड़हारा हूं, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कोई। उसका सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि साया एकदम रतन के बिल्कुल करीब आ गया। उसका चेहरा आधे अंधेरे में धंस गया और उसने हवा को सूंघा। तुम पर बेल की खुशबू है, इसका मतलब वो फिर से जाग उठी है। रतन ने डर के मारे शाख को जमीन पर घसीट दिया। साया गुस्से से गरजा, बेल हमारी दुश्मन है इंसान, और तुम उसके अपने हो, इसका मतलब तुम भी हमारे दुश्मन हो। ये सुनकर रतन का धड़कना रुक गया। शाख का चमत्कार। उस साए ने रतन पर हाथ उठाया। उसकी लंबी काली उंगलियां रतन के चेहरे तक पहुंचने ही वाली थी कि ताश! शाख अचानक रोशनी से जगमगाई। उसमें से एक बिजली जैसा तेज वरिक निकला जो सीधा उस साए को जमीन में पीछे धकेल गया। साया चीखा, आह! ये देव वृक्ष की शक्ति! बेल ने तुझे ये कैसे दे दिया? कैसे कैसे? वो धुआं बनकर हवा में गुम हो गया। रतन का पूरा शरीर कांपता रहा। बेल की आवाज फिर से दिमाग में गूंजी, रतन, जंगल की अंधेरी शक्तियां मेरे जाग जाने से घबरा गई हैं। तू अकेला नहीं, पर जरा सी भी गलती जानलेवा होगी। रतन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, अब ये बेल सिर्फ एक वरदान नहीं, एक जंग बन चुकी है। रतन घर लौटते वक्त पूरा हिला हुआ था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी अंधेरी शक्ति को देखा था। उस साए की लाल आंखें, लंबी उंगलियां और बेल की खुशबू पर उसका पागल हो गया गुस्सा। ये सब रतन को अंदर तक कांप चुका था। जब वो बेल के पास पहुंचा तो बेल के पत्ते हल्की रोशनी में हिल रहे थे, जैसे उसका इंतजार हो रहा हो। रतन ने गुस्से और डर के बीच कहा, तुमने मुझे इस जंगल के दुश्मन के सामने क्यों ला खड़ा किया? वो साया क्या था और तुम कौन हो आखिर? बेल की आवाज पहली बार दर्द से भरी थी। रतन, जो तुमने देखा वो अधारिक था। वो एक अंधेरी प्राणी की आत्मा का टुकड़ा है जिसे एक पुराने पापी इंसान ने आजाद किया था। रतन ने सांस रोक ली। पापी इंसान? कौन? बेल के पत्ते जमीन तक झुके, जैसे वो अपना दर्द याद कर रही हो। सदियों पहले यहीं धौलीपुरा के पास एक राजा रहता था, राजा वीरभद्र। रतन ने नाम कभी नहीं सुना था। बेल ने कहानी शुरू की। कुराना दर्द, राजा वीरभद्र का पाप। कहा जाता है कि वीरभद्र बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो हमेशा और ताकत पाने के लिए पागल रहता था। एक बार उसने देवताओं से शक्ति मांगने के लिए देव वृक्ष को काटने की कोशिश की थी। रतन का दिल रुक सा गया। देव वृक्ष को काटना? लेकिन वो तो पवित्र है। बेल की आवाज में थरथराहट थी। हाँ रतन, देव वृक्ष ब्रह्मांड के 7 पवित्र पेड़ों में से एक था। उसकी एक जड़ रखवाली करती थी, मैं। रतन की आंखें फट गईं। तुम देव वृक्ष की रक्षक थी? बेल ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं एक समय जादुई देवी बेल थी, एक सुंदर रोशनियों से भरी शक्ति। लेकिन वीरभद्र ने मुझे पाप से जला दिया। उसने मुझे तोड़ दिया, मेरे हिस्से फिस्से कर दिए और अंधारिक तत्वों को आज़ाद कर दिया। रतन का दिल भर आया। उसे पहली बार फील हुआ कि बेल का क्या दर्द रहा होगा। और तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? बेल ने तुरंत कहा, नहीं रतन, बदला तुमसे नहीं, राजा के वंशज से। रतन का शरीर एकदम थर गया। राजा का वंशज? लेकिन वो तो सदियों पहले मरा, आज कौन होगा उसका वंशज? बेल ने धीमे से कहा, तुम्हारी बस्ती में ही एक आदमी रहता है जिसे तुम रोज देखते हो। रतन के पैर से जमीन खिसक गई। कौन है वो? बेल ने नाम नहीं बताया, पर पत्ते तेज से हिलने लगे, जैसे किसी अजीब हवा के डर से। तीसरा वरदान, हृदयदान। बेल की रोशनी एकदम तेज हो गई, कमरा रोशनियों से भर गया। बेल की आवाज बहुत नर्म हो गई। रतन, आज मेरा तीसरा वरदान ले लो, ये सबसे शक्तिशाली है। रतन पहली बार घबरा गया। क्या करेगा ये वरदान? बेल ने कहा, ये तेरा हृदय पवित्र करेगा। तुम जहां जाओगे वहां अंधेरी शक्तियां तुम्हें छू नहीं पाएंगी। तुम झूठ, भ्रम और जादुई ढोके को देख पाओगे। ये वरदान सिर्फ एक को ही मिलता है, रक्षक को। रक्षक? कौन सा रक्षक? बेल के पत्ते मुस्कुराए जैसे कह रहे हों, तुम। रतन एक कदम पीछे हट गया। मैं तो एक लकड़हारा हूं।
न जादू आता है न लड़ना, मैं रक्षक कैसे बन सकता हूँ? बेल ने कहा, रक्षक वो नहीं होता जो ताकत से लड़े, रक्षक वो होता है जो अपनी नीयत से जीते। रतन चुप हो गया। कमरा एकदम शांत था। बेल ने बोला, मेरे पत्ते छू लो रतन, और तीसरा वरदान अपना लो। रतन ने धड़कती सांसों के साथ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली बेल को छुई, धूम, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ। रतन हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका दिल बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बेल ने धीरे से कहा, अब तुम सच देख पाओगे रतन। अब जंगल का दर्द भी और अंधेरा भी तुमसे छुपा नहीं रहेगा। रतन का सांस रुक गया, क्योंकि बेल की रोशनी में उसने पहली बार देखा। घर की दीवारों पर छोटे छोटे काले साए हिल रहे थे। वो सब हमेशा से मौजूद थे, पर रतन कभी उन्हें देख नहीं पाया था। अब बेल ने कहा, अंधेरा पहले ही तुम्हारे घर आ चुका है रतन। रतन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरे वरदान के बाद जब उसने बेल की रोशनी में अपने कमरे को देखा तो दीवारों के किनारे छोटे छोटे काले साए हिलते दिखे। वो साए कभी लंगड़े भाग जाते, कभी चिपक कर चुप हो जाते, कभी रतन की तरफ नजर से देखते। रतन घबराकर बोला, ये क्या चीजें हैं? ये मेरे घर में कैसे आ गईं? बेल की आवाज ठंडी और गहरी थी। रतन, ये काल धूल है, अंधेरी के टुकड़े। अंधेरी शक्ति जब किसी पर नजर रखती है तो उसकी बिखरी आत्मा की ये धूल घर में घुस जाती है। रतन के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब, अंधेरी मेरे घर की जासूसी कर रहा था? बेल ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो ही इस अंधेरे का सच्चा निशाना है। रतन का सांस रुक गया। मेरी माँ? बेल चुप रही। रतन ने तुरंत अंदर भागकर माँ के पास जाकर उन्हें जगाया। माँ, देखिए, कुछ अजीब हो रहा है, घर में अंधेरे की कोई शक्ति। माँ ने उसे रोक दिया। वो खड़ी हो गई, रतन को पकड़ा और बहुत शांत लेकिन अजीब आवाज में बोली, रतन, क्या तुमने बेल को हाथ लगाया? रतन एक पल को जम गया। माँ, आप कैसे जानती हो? माँ की आंखें कुछ पल के लिए बदल गईं, जैसे उनमें गहरा राज छुपा हो। माँ का रहस्य जो रतन ने कभी नहीं जाना था। माँ ने धीरे और दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं सिर्फ एक आम औरत नहीं हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं पहली बार धौलीपुरा के जंगल में गई थी। रतन शौक में, माँ, आप जंगल में क्यों गई थी? माँ ने आंखें बंद की, क्योंकि तेरा पिता देव वृक्ष की रक्षा करने वाला था। रतन का दिमाग घूम गया। पिता? रक्षक? लेकिन वो तो साधारण लकड़हारा थे। माँ ने ठंडी सांस ली। वो साधारण थे, पर उनका खून कुछ और ही था। रतन ने बेल की तरफ देखा। बेल की आवाज़ हल्की दर्द से भरी थी। रतन, तुम्हारे पिता वो आखिरी रक्षक थे जो देव वृक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अंधेरीख ने मार दिया था। रतन जमीन पर गिरते गिरते संभला। ये सब सच है? माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा रास्ता भी अंधेरा बन जाए, बेल ने धीरे से कहा। पर रतन, रक्षक होना एक चयन नहीं, एक लागीर यानी अनिवार्यता है। तुम्हारे खून में रक्षा की शक्ति है। रतन को सब कुछ समझ आने लगा। वो साए उसके घर में क्यों आए, अंधेरी उस पर क्यों गुस्सा हुआ, बेल उससे क्यों बुला रही थी। रतन के अंदर एक अजीब सा हौसला जागा, जैसे उसने अपने पिता की रूह को महसूस किया हो। वंशज का खुलासा। कौन है पौला? रतन ने ठंडी सांस लेकर पूछा। बेल, तुमने कहा था कि राजा वीरभद्र का वंशज मेरे आसपास रहता है। कौन है वो? बेल की आवाज़ एकदम कठोर हो गई। वो आदमी जिसे तुम रोज मिलते हो, जिसका नाम है पौला। रतन ने हैरानी से बोल उठा। पौला? वो तो हमारी बस्ती का सरपंच का बेटा है। वो तो सबके साथ बुरा भी नहीं करता। बेल की आवाज़ में कड़वाहट थी। वीरभद्र भी शुरू में अच्छा लगता था। अंधेरा हमेशा दिल से नहीं, वंश से आता है रतन। रतन को याद आया, पौला जंगल में अक्सर चोरी छुपे जाता था, रातों रात बढ़ता था और हर बात में जंगल की शक्तियों में बहुत दिलचस्पी दिखाता था। रतन का पीठ ठंडा हो गया। बेल बोली, पौला को अंधेरी से एक पुरानी ताकत मिली है। वो देव वृक्ष की शक्ति जीतना चाहता है और इसके लिए तुम दोनों एक ही रास्ते पर चल पड़े हो। रतन की आवाज़ दर्द से भर गई। तुम मतलब पौला मेरा दुश्मन है? बेल ने कहा। नहीं रतन, पौला तुम्हारा दुश्मन नहीं, उसका वंश तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन लड़ाई तुम्हें उसे ही करनी होगी। अंधेरा घर के आसपास मंडरा रहा था।
रतन ने बेल को देखा। उसके पत्ते थककर नीचे लटक रहे थे, जैसे बेल में दर्द और बोझ दोनों भर गया हो। माँ ने रतन का हाथ पकड़ा। बेटा, अब तुम्हें सच पता चल गया। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, तुम रक्षक बनकर इस जंगल को बचाओगे या डर कर भाग जाओगे? रतन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें बदल गईं, कमजोर लकड़हारे से नहीं, एक जागृति रक्षक से। माँ, बेल, मैं लड़ूंगा, चाहे पौला हो, चाहे अंधेरीक, चाहे पूरा अंधेरा ही क्यों ना आ जाए। बेल की रोशनी हल्की सी चमकी। रतन, तुमने पहला कदम रख दिया। रतन को अब सब समझ आ चुका था। उसका पिता रक्षक था, वो खुद रक्षक के वंश का है, और पौला पौला सदियों पुराने पापी राजा वीरभद्र का वंशज। बेल की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो थक चुकी हो। माँ ने रतन से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है। अंधेरा तुम्हारे घर पर आ चुका है। जंगल को बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। रतन ने गहरी सांस ली। उसने बेल की चमकती हुई शाख उठाई, वो ही शाख जिससे अंधेरित पीछे धकेल दिया गया था। मैं तैयार हूं। पौला का सच्चा रूप। रात हो रही थी जब रतन जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में हवा ठंडी थी, पर एक अजीब सी जलन भी महसूस होती थी। देव वृक्ष के पास पहुंचते ही हवा में एक काला धुआं फैल गया। उस धुएं से एक आदमी का आकार उभरने लगा। पौला। लेकिन वो पौला नहीं था जिसे रतन जानता था। उसकी आंखों में लाल आग जैसी चमक, चेहरा आधा आदमी आधा अंधेरा, और हाथ में एक काला मूझा हुआ छोटा सा शैतानी बीज था। पौला ठंडी हंसी हंसा। रतन, तुम आ ही गए। बेल ने अपना नया खिलाड़ी भेज दिया। रतन गुस्से में आया। पौला, तुमने जंगल को दुश्मन बनाया है, ये सब क्यों कर रहे हो? पौला ने बीज को उंगलियों में घुमाकर कहा, क्योंकि हम वीरभद्र का वंश है, और एक दिन देव वृक्ष हमारा ही होगा। उसका जादू हमारे परिवार का हक है। रतन चिल्लाया, वो जादू तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारा पाप है। पौला गरजा, और तुम क्या हो, एक लकड़हारा? क्या तुम सोचते हो कि बेल के 2-4 वरदान तुम्हें मुझे हरा देंगे? उसने काला बीज जमीन में पटक दिया। बूम! जमीन हिली, पेड़ झूमे, और उसी बीज से एक अंधेरा प्राणी निकला। लंबी उंगलियां, लाल आंखें, वही जिस जैसा साया रतन पहले देख चुका था। अंधेरे का एक और रूप। रतन पीछे हटा, लेकिन बेल की आवाज उसके अंदर गूंज उठी। रतन, तीसरा वरदान याद रखो, सच की रोशनी से अंधेरा कांपता है। रक्षक की पहली जंग। प्राणी रतन पर झपटा। रतन ने बेल से मिली शाख उठाई। टाश! बिजली जैसी रोशनी निकली। अंधेरा पीछे हट गया। पौला गरजा, तो तुम सच में रक्षक बन गए। चलो फिर असली खेल शुरू करें। पौला के हाथ में अंधेरा घूमने लगा, जिसे वो देव वृक्ष की तरफ फेंकना चाहता था। रतन चीख उठा, नहीं! वो भागकर पौला से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर गए। अंधेरिक प्राणी एक बार फिर रतन पर झपटा। रतन ने शाख से उसके सीने पर वार किया। फशाश! अंधेरा धुआं बनकर उड़ गया। पौला हंसा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं अंधेरे का वंशज हूं। जब तक देव वृक्ष जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। रतन एक पल के लिए रुक गया। बेल की आवाज गूंजी, रतन, उसका अंधेरा देव वृक्ष की शक्ति को चूस कर बढ़ता है। अगर तुम उसका राब्ता तोड़ दो, पौला कमजोर पड़ जाएगा। रतन ने देव वृक्ष की तरफ देखा। उसके तने पर काले नागों जैसे धागे लपटे हुए थे। पौला ने ये धागे उस पर डालिए थे। देव वृक्ष को आजाद करने की कोशिश। रतन ने सारी हिम्मत जोड़कर उन धागों को पकड़ा। जैसे ही उसने एक धागा तोड़ा, पौला चीख कर जमीन पर गिर गया। आह! रतन समझ गया, यही उसका कमजोर पॉइंट था। वो एक एक धागा तोड़ने लगा। पौला का शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे का अंधेरा घटने लगा। पौला घुटने पर आ गया। रतन, रुक जा, तुम नहीं समझोगे, ये शक्ति मुझे बचा रही थी। रतन रुक गया। बचा रही थी? किससे? पौला के आंसू भरी आवाज में कहा, मुझे बचपन से एक रोग था, कोई दवा काम नहीं करती थी। जंगल की अंधेरी शक्तियों ने मुझे जिंदा रखा, मैं उनके बिना मर जाता। रतन का दिल एक पल के लिए पिघल गया, पर बेल ने कहा, ये अंधेरा सिर्फ जिंदा नहीं रखता, ये आत्मा खा लेता है। रतन ने आखिरी धागा तोड़ दिया। फशाश! देव वृक्ष चमक उठा। अंधेरा हवा में उड़ गया। पौला बेहोशी में गिर गया। बेल का अंतिम फैसला। जंगल में शांति छा गई। बेल की रोशनी कम होने लगी। रतन घबरा कर बोला, बेल, तुम कैसे अंधेरी हो रही हो? बेल की आवाज कोमल थी। रतन, मेरा काम पूरा हो गया। मैं सदियों से अंधेरे में उलझी थी, आज आखिर मुझे मोक्ष मिल रहा है। रतन की आंखें भर आईं।
नहीं, तुम जा नहीं सकती, तुमने मुझे और माँ को बचाया। बेल के पत्ते धीरे से बोले, रतन, तुम अब खुद देव वृक्ष के रक्षक हो, जंगल को तुम्हारे जैसे दिल की जरूरत है। रतन ने बेल को छूने की कोशिश की, पर उसके पत्ते रुक गए। माँ का ख्याल रखना, वो सबसे ज्यादा दर्द सह चुकी है। बेल एक हल्की सी रोशनी बनकर हवा में उड़ी और फिर किसी जुगनू की तरह धौलीपुरा के आसमान में गुम हो गई। नई सुबह, नया रक्षक। सुबह हुई, पौला को होश आया। उसका अंधेरा खत्म हो चुका था। अब वो पहले जैसा इंसान ही था, बिना शक्ति, बिना अहंकार। उसने रतन से माफी मांगी। रतन ने कहा, पौला, शक्तियों का गलत इस्तेमाल तुम्हारी गलती थी, पर तुम एक इंसान हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। देव वृक्ष की रोशनी चमक रही थी। बेल की जगह अब एक हल्का सा फूल उगाया था। माँ मुस्कुराई, बेटा, तुमने जंगल को बचा लिया। रतन ने पूरी बस्ती को देखकर कहा, मैं लकड़हारा जरूर हूं, पर अब मैं रक्षक भी हूं। हवा में बेल की मीठी खुशबू आई, जैसे वो कह रही हो, रतन, तुमने अंधेरा हरा दिया। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।